तो हेलो अच्छा तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली अपने पास 9.1 का 11वां सवाल है। क्या कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कोई नहर है, उसके बगल में क्या एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टावर लगा है हुआ है। ठीक दूसरे तट, यानी ये दूसरा तट है इसका, ये नहर है। तो दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये शिखर है ना इसका, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है। जैसे अगर ये नीचे भी मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी ये बिंदु है ना, इससे कितनी दूरी पर, तो इस पे 20 मीटर की दूरी पर क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी इससे मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर, यानी ये बिंदु है ना, इससे टावर, ये वाला मिलाने वाली टावर रेखा पर स्थित उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। जैसे ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है क्या कि ये नहर है ना, इसकी चौड़ाई और इसकी क्या ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं क्या, ए, और इसका बी, और इसका सी, और इसका डी रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इसमें दिया है कौन से त्रिभुज में, तो ए डी बी में क्या दिया है, जैसे देख क्या है इसका, क्या है, ये 20 मीटर है, यानी ये क्या है, एक्स है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लिया, तो अगर बी टी करें, बी टी यानी ये पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 20 प्लस कर देंगे एक्स, तो ये 20 प्लस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगी पूरी दूरी। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, लिखेंगे हल, ए बी क्या है, ए बी क्या है, एक टावर है, एक टावर है, क्या है, एक टावर है जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब BC क्या है, यानी BC क्या है, नहर है। तो BC क्या है, नहर है, जो भी हमें ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि अपन को DC बराबर दिया है कितना, DC बराबर दिया है 20 दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोण की बात करते हैं तो कोण क्या हो जाएगा, ADB, ADB कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और कोण ACB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो पहले चलते हैं किसमें, देखो पहले चलते हैं किसमें, तो पहले इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो क्या लेके चलते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, तो जैसे इसका लेके चलेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी बी, किसमें, तो ए डी बी में। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, 30 डिग्री है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा की जगह 30 डिग्री,
और बराबर लंब क्या है, ए बी है, और आधार क्या है अपने पास, 20 प्लस के एक्स है। क्या है, 20 प्लस के एक्स है। तो यहाँ पे देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 1/√3 बराबर ए बी, और क्या जाएगा 20 प्लस के एक्स, नीचे क्या जाएगा 20 प्लस के एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 प्लस के एक्स हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 20 प्लस के एक्स, और ये √3 क्या इसके बटे में चला जाएगा, तो इसको मानते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या आ गया अपने पास, ए बी का मान आ गया, यानी इसका मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और करते हैं इसको। तो आप कौन से त्रिभुज में चलेंगे, ए सी बी में। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, टेन थीटा का मान दिया है 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3 बराबर लंब क्या है अपने पास, लंब क्या है, तो लंब क्या है अपने पास, ए बी है, और आधार क्या है, तो आधार है अपने पास x माना है, अपन ने क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो याद है, देखो अब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा ए बी, इधर क्या हो जाएगा ए बी। अब देखो ये ए बी हो गया ना, तो क्या करेंगे, जैसे ये ए बी है ना, तो ए बी का मान क्या है यहाँ पे, √3x है। क्या है, √3x है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, जैसे क्या करते हैं, तो ये है ना, तो यहाँ से ए बी का मान रख सकते हैं इधर, तो ये हो जाएगा √3x बराबर ए बी का मान है क्या, ए बी का मान रख सकते हैं ना यहाँ पे। तो ए बी का मान क्या है अपने पास, 20 प्लस के x है, और बटे में है √3 है। तो यहाँ पे देखो ये आड़ा गुणा करेंगे, इसके नीचे भी क्या है, एक छिपा रहता है, तो आड़ा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो ऋण से ऋण कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 20 प्लस के x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 प्लस के x। अब ये x है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा 3x माइनस का x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो 3x में से 1x कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर क्या है 20 है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा अपने पास कितना 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10। ठीक है, तो यानी नहर की क्या आ गई, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर में आ गई। ठीक है, मीटर की बात करता है तो मीटर हो गया। अब क्या कहता है इसकी लंबाई, तो यहाँ पे देखो x आया ना, तो x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर समीकरण है कि अपने पास ए बी बराबर कितना है, तो 20 प्लस के x, तो x की जगह पे रखेंगे कितना 10, और बटे में क्या है
√3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा क्या 30। कितना होगा 30 हो जाएगा। अब ये 30 हो गया और बट्टे में क्या है ऋण है 3 है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 बट्टे में √3। तो यहाँ पे देखो ऋण से ऋण कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3 बट्टे में 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सही 10 10 सही √3। ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि किसकी, टीवी टावर की ऊंचाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10√3। कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ये क्या रहेगी ऊंचाई रहेगी। तो ये हो गया कौन सा अपना 11वां सवाल। अब इसका अगला देखते हैं।